ओके, इसका मॉड अगर हमें ट्राई करना तो दो केसेस लगे हाथ, x माइनस टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 या फिर x माइनस टू इज लेस देन और इक्वल टू 5। क्लियर हो गया? दोनों को साइमल्टेनियसली करना है। इसी का मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, इसी का मतलब x इज लेस देन और इक्वल टू -3। ठीक है, तो लग गया। तब नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। इक्वालिटी है अलाउड, तो 7 यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर -3 रहेगा। -3 से छोटा चल जाएगा, +7 से इक्वल या फिर बड़ा चल जाएगा। तो हमें पता चल गया कहाँ से कहाँ तक मिलेगा। जहाँ पर इक्वालिटी है वहाँ पर आएगा अपना अपने आप क्लोज ब्रैकेट। ये दो अलग अलग है, तो इनके बीच में हम क्या करेंगे? यूनियन। तो सीधा बोर्ड से सिंगल वेरिएबल में किसी को प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए। अब देखो इसके ऊपर ना हमें 12th में एलपीपी वाले टाइप के भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग का। इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूँ, नोट डाउन कर दो। Find all pairs of consecutive positive integers such that both are greater than 8 but their sum is less than 23। क्वेश्चन समझ में आया? Find all pairs of consecutive positive integers such that both numbers are greater than 8 but their sum is less than 23। तो दो consecutive positive, consecutive का मतलब क्या रहेंगे? एडजेसेंट, जुड़े हुए, एक के बाद एक 9 के बाद 10 रहता है, 10 के बाद 11 रहता है, तो 10 और 11 ये क्या हो जाएगा? और पेयर consecutive positive integers इस तरीके से। ये समझ में आ गया? अब हमें क्या पता है, अगर मैंने एक नंबर को अगर n अगर पकड़ लिया, n पकड़ो x पकड़ो, आपका चॉइस, ठीक है। अगर मैंने एक नंबर को अगर n अगर पकड़ लिया तो कॉन्जिक्यूटिवली उसके अगले वाला नंबर क्या हो जाएगा? n+1। और हमें क्या बोला भाई, ये जो दोनों नंबर्स है वो कैसे होने चाहिए? ग्रेटर देन 8 होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या रहेगा? n मस्ट बी ग्रेटर देन 8 एंड n+1 मस्ट बी ग्रेटर देन 8। ऑब्वियसली फिर n अगर 8 से बड़ा होगा तो n+1 8 से बड़ा ही होगा। हम कौन सी वाली कंडीशन पकड़ के चलेंगे? सीधा ये वाली, दैट n मस्ट बी ग्रेटर देन 8। पर साथ में क्या बोला? देयर सम मस्ट बी लेस देन 23। तो अगर मेरा अगर पहला नंबर n है और दूसरा नंबर क्या रहेगा? n+1, तो ये सम कैसा होना चाहिए उनका? एडिशन लेस देन 23। अब देखो एडिशन कितना आता है, 2n+1 लेस देन 23। तो 2n लेस देन +1 उधर गया तो -1, तो n लेस देन 11। तो n मस्ट बी ग्रेटर देन 8 एंड n मस्ट बी लेस देन 11। मिल गया। इसका हम सीधा सेटिस्फाई करने वाला क्या बोल सकते हैं? इक्वालिटी पॉसिबल है क्या? नहीं। मतलब 8 भी नहीं आएगा और 11 भी नहीं आएगा, तो इनके बीच में क्या रहता है? 9 और 10 ही रहता है। मतलब यही दो नंबर से बेसिक है।
बट रेंज हम कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, बट इंटीजर्स बोला इसलिए, अगर इंटीजर की जगह अगर ऐसा बोलते तो कॉन्जिक्यूटिव रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स बहुत मिलते हैं, तो उन्होंने शॉर्ट करने के लिए क्या बोला, जिससे इंटीजर्स। ठीक है, अगर ये जब क्वेश्चन दिया गया था इसमें कुछ इस टाइप का दिया नहीं, हमने अज्यूम किया और उसके हिसाब से ग्रेटर दैन, लेस दैन, ये वाले टर्म्स जब भी आएंगे तो मतलब हमारा कौन से टाइप का आएगा जी, ये इन इक्वेशन वाला पार्ट। इक्वल्स टू रहेगा तो इक्वेशन बनेगा, लेस देन ग्रेटर देन बोला तो इन इक्वेशन बनेगा। ठीक है, सिंगल वेरिएबल में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए, रीजन हम सिर्फ एक नंबर लाइन के ऊपर ट्राई कर रहे हैं। Linear inequations, हमने वन वेरिएबल देख लिया, अब हम इसके बारे में बात करेंगे जी, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब देखो यहाँ पर टू वेरिएबल्स मतलब हमारे कौन से वाले वेरिएबल्स आ जाएंगे जी, x एंड y। और पहले जब सिर्फ x आता तो हम सिर्फ एक एक्सिस के ऊपर बता रहे थे, दैट इज नंबर लाइन। अब हमारे दो वेरिएबल्स है तो अब हम कार्टेशियन प्लेन के ऊपर जाएंगे, तो ये इनइक्वेशन जो भी रहेगा लीनियर हम कहाँ पर शो करेंगे, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर शो करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब जाएंगे कैसे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका डेफिनेशन किस टाइप का रहेगा, सो प्लीज नोट डाउन। Let small a, b, c are any real numbers, then ax plus by plus c equals to 0 represents linear equation। ये एक लीनियर इक्वेशन है ना, हमारा डिग्री कितना है 1, हमारा साइन ऑफ इक्वालिटी है तो ये इक्वेशन बनेगा। ठीक है, बट हमारे कितने वेरिएबल्स है, दो हैं, हम क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंट्स अ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। ये बराबर है। अब जैसे ये इक्वेशन इक्वालिटी की जगह पर अगर हमारे इनइक्वालिटी वाले साइन अगर आ गए तो ये क्या बन जाएगा, हमारा इनइक्वेशन बन जाएगा। Similarly, ax plus by less than c, ax plus by greater than c, ax plus by less than or equal to c, ax plus by अब यहाँ पर क्या रहेगा जी, a एंड b मस्ट बी नॉन जीरो, क्योंकि तभी तो ये टू वेरिएबल्स के साथ रहेगा। रिप्रेजेंट्स लीनियर इनइक्वेशंस विद वेरिएबल्स। Representation of range of solution
has to be on कार्टेशियन प्लेन। अगर किसी को अभी भी अगर कार्टेशियन प्लेन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम कौन से वाले प्लेन की बात कर रहे हैं? XY प्लेन, उसी का टेक्निकल नाम है कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब देखो हमारा ना थोड़ा सा बैक साइड में हम जाएंगे। हमने y इज इक्वल टू एक्स ये एक फंक्शन देखा था। कौन सा टाइप का फंक्शन था? ये आइडेंटिटी फंक्शन था। इसका ग्राफ कैसा था? एक स्ट्रेट लाइन था, राइट? स्ट्रेट लाइन था। कांस्टेंट फंक्शन ये भी कैसा था? एक स्ट्रेट लाइन था। हमारा मॉड एक्स भी कैसा था? स्ट्रेट लाइन था। हमारा डिग्री जब 2 हुआ तो हमारा जो ग्राफ था वो बेंड होने लगा। अदरवाइज जब भी डिग्री 1 था हमारा ग्राफ कैसा था? स्ट्रेट लाइन था। तो यू विल फाइंड आउट, हमने यहाँ पर ये जो पार्ट डिस्कस किया ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक लीनियर इक्वेशन। तो एक्चुअल में ये क्या शो करेगा? एक स्ट्रेट लाइन शो करेगा, एक स्ट्रेट लाइन शो करेगा। और ये जो भी लेस देन और ग्रेटर देन वाला पार्ट आ रहा है इसका मतलब क्या रहेगा? उस स्ट्रेट लाइन ने क्या करे, उस स्ट्रेट लाइन ने क्या किया? जो कार्टेशियन प्लेन रहेगा ना उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है। हमारा जैसे ये क्या है? एक कार्टेशियन प्लेन है, उसके ऊपर अगर हमारा कुछ इस टाइप का अगर एक लाइन रहता है तो बेसिकली क्या होगा? ये लाइन इन्फिनिट रहेगा। ये पूरे कार्टेशियन प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, उसमें से एक साइड वाले सारे के सारे वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगे और दूसरे साइड वाले बिल्कुल नहीं करेंगे। सॉल्यूशन सेट फॉर 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या है? समझ में आया? हम पहले सिंगल वेरिएबल के लिए थे तो हम सिर्फ सिंगल नंबर लाइन के ऊपर अब देख रहे थे। अब हमारे कितने वेरिएबल्स है? 2 वेरिएबल्स है, एक्स एंड वाई। तो अब हम कहाँ पर देखेंगे? कार्टेशियन प्लेन के ऊपर देखेंगे। कार्टेशियन प्लेन के ऊपर एक लाइन मतलब नंबर लाइन के ऊपर एक पॉइंट देते, पॉइंट के जैसा था। उस पॉइंट के देखो एक साइड वाला सारा वैल्यू आता था और दूसरे साइड वाला नहीं आता था। सिमिलरली यहाँ पर इस लाइन के एक साइड वाले सारे पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे और दूसरे साइड वाले सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने का कुछ स्टेप्स लिख लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और एक क्लैरिटी आ जाएगा। एक रफ आइडिया समझ में आया? Algorithm for solving linear inequation with 2 variables। पहला वाला स्टेप देखो, हमने क्या लिखा था जब सिंगल वेरिएबल के साथ करते थे? हम सारे के सारे वेरिएबल्स को एक साइड पर लेकर आ रहे हैं और सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स को दूसरे साइड पे भेज रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे? सेम, कलेक्ट ऑल वेरिएबल्स ऑन one side and constants on other side of sign of inequalities। ये करना जरूरी है। वेरिएबल का अगर रेंज निकालना है, वेरिएबल को अकेला करना है। अब देखो इसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका? ये ax प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू सी, या फिर ये ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, कुछ इस टाइप से आ जाएगा। बराबर है? क्या हो सकता है? ax प्लस बी वाई इज लेस देन सी, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन। इन चारों में से कोई तो एक पार्ट आ जाएगा।
अब देखो सारे के सारे वेरिएबल्स हमारे एक साइड पे आ गए, सारे के सारे कांस्टेंट्स हमारे दूसरे साइड पे आ गए, बीच में हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी है। सेकंड चीज आप देखो क्या करेंगे। हम जब सबसे पहले सिर्फ नंबर लाइन पे थे तो हमें कितने वेरिएबल्स के बारे में सोचना पड़ता था, एक वेरिएबल के बारे में सोचना पड़ता था, उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि हमारा अगर सिर्फ ax इज इक्वल टू या फिर ax लेस देन c अगर रहता था, हम a जो मल्टीप्लिकेशन में सीधा उसको वहाँ पर भेज देते, बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, b इक्वल्स टू 0 था, इसलिए तो ये 0 पार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब हम x एक्सिस एंड y एक्सिस के ऊपर पॉइंट लेकर आएंगे, ये क्लियर है। और एग्जाम्पल यहाँ पर देखो अब क्या होगा, अगर मैं ये एग्जाम्पल की अगर बात कर रहा हूँ, x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा, तो मतलब मेरा b इंटू वाई 0 हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ ax इज लेस देन और इक्वल टू c, तो मुझे x एक्सिस के ऊपर पॉइंट मिल जाएगा। मैं अगर y एक्सिस पे जाऊंगा तो y एक्सिस पे कौन 0 रहता है, x 0 रहता है, तो ax भी अपने आप 0 हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, by इज लेस देन और इक्वल टू c, तो मुझे y एक्सिस के ऊपर पॉइंट मिल जाएगा। और मुझे एक यूनिक लाइन बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स पता होने चाहिए, 2, एक x एक्सिस पे मिल गया, दूसरा y एक्सिस पे मिल गया, तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा एवरीवन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट y is equal to 0, get point on x axis। तो देखो आपको x एक्सिस के ऊपर कौन सा वाला पॉइंट मिलेगा, जब आप y is equal to 0 डालोगे तो ax is less than or equal to c, सीधा क्या बोल सकते हैं, x is less than or equal to c minus a, इस तरीके से मिलेगा पॉइंट। बेसिकली आपको x इज इक्वल टू c बाय a मिलेगा, आप उसके हिसाब से जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो चेंज कर सकते हो, बट कहाँ पर, जब आप y इज इक्वल टू 0 डालोगे, ठीक है। और सिमिलरली देखो आपको क्या मिलेगा आगे, जब हम y एक्सिस के ऊपर जाएंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड गेट पॉइंट ऑन y एक्सिस। तो देखो ये करने की वजह से देखो आपको बेसिकली क्या मिलेगा, जो x एक्सिस रहेगा ना वहां पर आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे कुछ ये वाले फॉर्मेट में मिलेंगे, या फिर y एक्सिस पे कुछ ये वाले फॉर्मेट में। x एक्सिस पे कौन 0 होता है, y 0 रहेगा, तो आपका हमेशा सेकंड वाला पॉइंट 0 मिलेगा, और x जो रहेगा वो आपको क्या मिलेगा जी, c बाय a वाले फॉर्मेट में मिलेगा। x एक्सिस पे आपको कुछ इसी फॉर्मेट में पॉइंट्स मिलेंगे, और y एक्सिस पे x क्या रहता है, 0 रहता है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखो c बाय b, इस टाइप से फॉर्मेट में पॉइंट्स मिलेंगे। अब देखो ये दो यूनिक पॉइंट है, अलग अलग रहेंगे, एक पॉइंट के थ्रू कितनी लाइंस जा सकती है, इनफिनाइट, बट दो पॉइंट्स के थ्रू कितने लाइन जाते हैं, एक यूनिक लाइन जाता है। हमें 2 पॉइंट्स चाहिए थे, हमें ये 2 पॉइंट्स मिल गए, और ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद हमें क्या मिलेगा जी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और इस स्ट्रेट लाइन का एक साइड हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और दूसरा साइड नहीं करेगा। देखो इसका तीसरा स्टेप बहुत इजी है, join these 2 points to get a straight line which divides Cartesian plane into 2 parts.
one part of region will satisfy inequality whereas other will not. आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेप तक ही ज्यादा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, उसके बाद थर्ड स्टेप बहुत इजी है. हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पॉइंट मिल गया स्टेप 2 के एंड में. तीसरा स्टेप क्या बोलता है, हमें उन दो पॉइंट्स को क्या करना है, कनेक्ट करना है. जो ग्राफ के ऊपर क्या बनेंगे, स्ट्रेट लाइन. वो स्ट्रेट लाइन क्या करता है, हमारे कार्टेशियन प्लेन को एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड कर देता है. ये दो पार्ट के बारे में क्या बोला है, one part of region will satisfy the inequation whereas other will not. वो स्ट्रेट लाइन बाउंड्री की तरह एक्ट करेगा. उसके पहले अगर कैच पकड़ा तो आउट है, उसके बाद में अगर कैच पकड़ा तो सिक्स है. बाउंड्री है उसी तरह से. समझ में आया? इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आपको इतना क्लैरिटी आ जाएगा. 2x plus 3y is less than or equal to 6. देखिए पहले वाले के जैसे ही अवेलेबल है, लेकिन जैसे इसको ऐसा कर दो, इस टाइप से. ठीक है. पहला स्टेप, कलेक्ट ऑल वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट्स ऑन अदर साइड. तो मैंने वेरिएबल्स को एक साइड पे रखा और सारे कांस्टेंट्स को दूसरे साइड पे भेज दिया. यहाँ तक क्लियर है. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, पुट y is equal to 0 get point on x axis, put x is equal to 0 get point on y axis. तो यहाँ पर मैंने क्या किया जी, x एक्सिस वाला एक पॉइंट निकालने का सोचा और y एक्सिस वाला एक पॉइंट निकालने का सोचा. x एक्सिस पे कौन जीरो रहेगा, y एक्सिस पे कौन जीरो रहेगा, x. ये पॉइंट क्या बोल रहा है, अब देखो ये ax plus by ये c हो गया. c अपॉन एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पर. c क्या है अपना 12. y is equal to 0 डाला तो क्या मिलेगा आपको, ये 2x is less than 12. 2 उधर जाएगा तो 12/2 that is 6. and x is equal to 0. 3y must be greater than less than 12. इधर प्लस 3 है, उधर डिवीजन में जाएगा तो 12/3 4. यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 4. आपको ये दो पॉइंट्स मिल गए एट द एंड ऑफ स्टेप 2. तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, जॉइन दिस 2 पॉइंट्स टू गेट अ स्ट्रेट लाइन. इसका मतलब किसकी बारी आ गई, अब हमें ग्राफ बनाने की बारी आ गई. ठीक है. ये दो पॉइंट्स देखो क्या है, 6, 0 तो 1 2 3 4 5 6. 0, 4 मतलब ये 1 2 3 4. ये हो गया मेरा 0, 4 और ये हो गया जी मेरा 6, 0. इन दोनों पॉइंट को क्या करने के लिए बोला है जी, कनेक्ट करने के लिए बोला. कनेक्ट एक बार कर दिया तो ये आगे इंफिनिटी तक जाएगा, ये पीछे इंफिनिटी तक जाएगा. अब आप क्या बोल रहा है, डिवाइड कार्टेशियन प्लेन इनटू 2 पार्ट्स. हो गया. नेक्स्ट, वन पार्ट ऑफ रीजन विल सैटिस्फाई इनइक्वालिटी वेयरएज अदर विल नॉट. ये बाउंड्री लाइन है, इसके एक साइड के सारे पॉइंट्स सैटिस्फाई करेंगे, दूसरे साइड के पॉइंट सैटिस्फाई नहीं करेंगे, ऐसा बोल रहा है. तो भाई हम कौन सा वाला पॉइंट ट्राई करते हैं, हमेशा 0, 0 ट्राई करते हैं. एक बात तो पता चल गया ना, ओरिजिन कौन सी साइड पे, ओरिजिन ये साइड पे. ये वाला पार्ट होता है कि नहीं होता है वो चेकआउट करेंगे. 0 and 0 डालो, क्या है सब कुछ 0 बन जाएगा. ठीक है. लाइक 0 0 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12. हाँ भाई है. हम क्या बोलेंगे, इधर वाले सारे के सारे पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, उधर वाले नहीं करेंगे. तो ये बाउंड्री लाइन के इधर वाला पार्ट को हम शेड करेंगे, ये साइड सेटिस्फाई करेगा, उधर वाला साइड सेटिस्फाई. हम नंबर लाइन था ना, तो हम बोल सकते थे भाई क्या, x बिलोंग्स टू यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटरवल में. बट जब हम 2 वेरिएबल्स में काम करते हैं, वो वाला पार्ट हम नहीं दिखा सकते, तो हमें प्लेन के ऊपर दिखाना पड़ेगा. इस तरीके से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है. ऐसे 2 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे, सिंपल वाले होंगे, डोंट वरी. बहुत इजी है. आपको ना पहला और दूसरा स्टेप निकालने तक कैलकुलेशन है. तीसरे स्टेप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा. ठीक है. और कार्टेशियन प्लेन के
ऊपर जैसे दो पार्ट्स मिल जाते हैं बाउंड्री लाइन की वजह से, आपको चेक आउट करना है भाई कौन सा वाला साइड सेटिस्फाई होता है और कौन सा वाला नहीं होता। हम प्रेफर क्या करेंगे, ओरिजिन जिस साइड पर है ना वो सेटिस्फाई होता है कि नहीं देखो, हो रहा है तो वही है, नहीं हो रहा है तो वही दूसरा वाला। एक चेकिंग दोनों एरियाज के बारे में आपको पता चले, इजी हो जाएगा ना मैडम। देखो ना कैलकुलेशन में आपको x और y की जगह पर क्या रखना है, 0 रखना है, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो जस्टिफाई करना इजी हो जाता है। कोई और रखना चाहती है रख 2 3 रख दे, बढ़ रहे ना फालतू की कैलकुलेशन। 2 to the 4 3 3 are 9 4 plus 9 13 13 लेस देन और इक्वल टू 12 नहीं होता, तो 2 3 इसके अंदर नहीं आएगा। अब बता 2 3 की तरह होगा, पता है तुझे? नहीं पता, ओरिजिन की तरह पता है ना कहाँ पर, वही जहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस का मिलर बन जाए, ठीक है, उनका मीटिंग पॉइंट स्पेशल है। मैं 2-3 क्वेश्चंस दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ट्राई करके देखो, और उनके क्या बनाना है, ग्राफ। अगर वैल्यूज अगर बड़े रहते हैं लाइक 20-25 तक नहीं निकाल सकते, इसका मतलब ये नहीं कि सर एक एक बनाते जाऊंगा, नहीं, ये यहाँ पर मैंने ये एक यूनिट पकड़ा, आप ऐसा पकड़ के चलो 5 यूनिट, फिर ये 5 यूनिट, ये 5 यूनिट, इस हिसाब से करके चल सकते हैं। 3x plus 4y is less than or equal to 24. Five x minus 3y is greater than 15. Px minus 2y is less than 80. एक बार रुक जाए, कल हम क्या देखेंगे बताता हूँ। हमें लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल पूरा आ गया, अब हम 2 वेरिएबल्स को देख रहे हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन ग्राफ के ऊपर होगा, उसको सॉल्व करने के हमारे 4 स्टेप है, बहुत सारे। लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए हमारे कितने स्टेप्स थे, सिर्फ 3 से 4 स्टेप, 3 से 4 स्टेप चेकआउट कर लिया गया, ठीक है, रिकॉर्ड। उसके बाद हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सीख चुके हैं। इसके पहले हमें अगर क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन आएगा तो क्या होगा। अब क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन मतलब कैसा रहेगा, लीनियर में हमारा डिग्री क्या था, क्वाड्रेटिक में हमारा डिग्री क्या रहेगा, 2 रहेगा, बट हम क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन इन हाउ मेनी वेरिएबल्स सिर्फ 1 के चक्कर में ही देखेंगे। उसका ग्राफ भी कैसे बनेगा, इसके जैसे कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ही बनेगा। कल हम वो वाला पार्ट शुरू करेंगे।